जय हिंद साथियों, एक बार फिर से कैरियर अकेडमी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 15 ऐसे शब्द देखेंगे जो एग्जाम में बेहद ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए हम लोग एक एक शब्द को डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनका मतलब क्या है। जैसे मेरा पहला शब्द इसमें दिया हुआ है इक्वेटल। तो इक्वेटल मीन्स होता है रिहाई या दोष रहित। देखिए, जब रिहाई दोष रहित जब ही होगा जब वो व्यक्ति निर्दोष होगा। तो ऐसे में मामले में हम क्या करते हैं, कोर्ट से उसको जो है रिहाई मिल जाती है। जैसे अभी एक हाल ही में चर्चा में बहुत बड़ा मुद्दा रहा, वो ये रहा कि राहुल गांधी का एक मानहानि का केस लगाया था। तो उसे कहते हैं डिफामेशन। क्या कहते हैं? डिफामेशन। तो डिफामेशन मीन्स होता है मानहानि। तो मानहानि का उनका मुकदमा लगाया गया था गुजरात कोर्ट से, लेकिन वो बरी हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में उसे क्या कहेंगे? हम डिफामेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? डिफामेशन। तो आपको याद रखना डिफामेशन का मतलब क्या होता है। अगला शब्द मेरा दिया हुआ है, क्या कह रहा है? नेफेरियस। नेफेरिस। तो नेफेरिस मीन्स होता है, क्या होता है? हेनस या घृणित या जघन्य। तो ऐसे अपराध को कहा, हम हेनस क्राइम भी बोलते हैं, जघन्य अपराध भी बोलते हैं। अगर इसमें हेनस क्राइम बोल सकते हैं, इसको पूरा वर्ड क्या करेंगे? हेनस क्राइम अक्सर कर आपको लिख के मिलेगा। तो हेनस क्राइम मीन्स क्या होता है? जघन्य अपराध। तो ऐसे अपराध जो बहुत ज़्यादा घृणित होते हैं, जैसे 2013 का अगर देखें मामला हम, निर्भया कांड वाला, तो उसमें हुआ क्या था कि लगभग 7 साल बाद सज़ा हुई। 2020 में सज़ा दी गई मार्च महीने में। इसको निर्भया कांड से रिलेटेड जो भी दोषी थे उनको सज़ा दी गई। तो हमने दो शब्द उठाए, एक इक्वेटल रिहाई दोष रहित, और फिर हमने एक उठाया नेफेरियस। नेफेरियस मीन्स होथेनस या जघन्य अपराध ऐसे करने वाले व्यक्ति जिन्हें कोर्ट सज़ा देता है। तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शब्द मेरा दिया हुआ है, नेक्स्ट शब्द दिया हुआ स्लैम्ड। क्या तीसरा शब्द क्या है मेरा? स्लैम्ड दिया हुआ। तो स्लैम्ड मीन्स होता है जोर से बंद करना या कटु आलोचना करना। मतलब इसके दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं। एक तो कह रहा है कि स्लैम्ड, स्लम नहीं है, क्योंकि स्लम माने क्या होता है? SLUM। स्लम माने झोपड़ी होता है, झुग्गी। तो वो स्लम नहीं है, ये स्लैम्ड है। क्या है? स्लैम्ड। SLAMMED। SLAM कह सकते हैं इसको, है ना? SLAM। तो स्लैम माने क्या होता है? जोर से बंद करना या कटु आलोचना करना, मतलब क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, है ना, बुरी तरीके से। तो उसे क्या कहते हैं? हम स्लैम्ड कहते हैं। ओके। नेक्स्ट शब्द मेरा दिया हुआ है प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन मीन्स आपने देखा होगा, जब आप किसी सरकारी गवर्नमेंट दफ्तर में घुसते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ स्मोकिंग करना अपराध है या स्मोकिंग करना मना है। तो प्रोहिबिशन स्मोकिंग, है ना। तो इस तरीके से शब्द लिखा होगा, निषेध। रेलवे प्लेटफॉर्म जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स निषेध या उसे रोका गया है, वहाँ पे चीज़ों को उसको मना किया गया है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रोहिबिशन। जैसे अगला शब्द मेरा दिया हुआ है एपिलेट। तो एपिलेट मीन्स क्या होता है? पुनर्विचार संबंधी, मतलब किसी मुद्दे पर पुनर्विचार करना, है ना, रिव्यू करना उस पर। तो रिव्यू मीन्स पुनर्विचार करना। जैसे आपने देखा होगा हमारे संविधान में अनुच्छेद 13 में क्या लिखा हुआ? जुडिशियल रिव्यू, पुनर्विचार। जैसे कोई कानून बना देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? विधायिका हमारी कानून बना देगी, और उस विधायिका जब कानून बना देगी तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट प्रेस जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करेगा? उसको संज्ञान लेगा, कॉग्निटिव उस पर चीज़ों को देखेगा, ध्यान देगा, उस पर चीज़ों को रीड आउट करेगा। क्योंकि हमारा जो माई बाप है वो संविधान ही है। तो वो क्या करेगा? इसको कह देगा ये अगर आपने ऐसा कोई संशोधन किया जिसमें हमारा मूलभूत ढांचा ब्रेक डाउन हो रहा है, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उसको अनुच्छेद 13 के तहत क्या करेगा? वापस कर देगा और कहेगा पुनर्विचार करो। तो उसे क्या कहेंगे हम? एपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एपलेट। ध्यान रखना, एपलेट मीन्स क्या होता है? पुनर्विचार संबंधी। अगला शब्द मेरा दिया हुआ है पर्टेन टू। देखो, पर्टेन जो होता है, पर्टेनिंग टू, ये एक तरीके से फ्रेज टाइप बनता है। क्या बनता है? फ्रेज टाइप बनता है। तो किसी से संबंध रखना, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? पर्टेन टू। जैसे आप किसी भी आप नेशनल पार्टी से अगर संबंध रखते हैं, बीजेपी से, कांग्रेस से, या सपा से, बसपा से, माकपा से, भाजपा से, जिससे भी रखते हो, तो उसे क्या कहते हैं? संबंध रखना। और से संबंधित होता है, रिगार्डिंग भी होता है संबंध। तो पर्टेन माने क्या होता है? किसी से संबंध रखना, उसे क्या कहते हैं? पर्टेन टू। अगला नेक्स्ट शब्द मेरा दिया हुआ है, नेक्स्ट असर्टेन। क्या कह रहा है? असर्टेन। 7 नंबर का देखेंगे अगर, तो असर्टेन मीन्स क्या होता है? ASCERTAIN। असर्टेन में पता लगाना, मतलब किसी चीज़ को खोजबीन करना, उसको असर्टेन करना, पता लगाना, खोजबीन करके जांच करना ना, तो उसे क्या कहते हैं? असर्टेन। नेक्स्ट वर्ड मेरा दिया है एनोमिटी, अज्ञातवास या गुमनामी। आपने देखा होगा कि पांडवों को 13 वर्ष के लिए क्या हुआ था? अज्ञातवास हुआ था, या उन्हें गुमनाम तरीके से रहे थे वो 13 वर्ष तक। तो उसे क्या कहते हैं? एनोनिमिटी। एनोनिमस भी बनता है इसी से, गुमनामी
या गुमनाम क्या बन जाता है, एनोनिमस। यही वर्ड मेरा क्या बन जाएगा, एनोनिमस बन जाएगा। एनोनिमस माने गुमनाम। ओके, तो ये शब्द याद रखना, एनोनिमस इसी से बनेगा, एनोनिटी से। तो एनोनिमस गुमनाम, और एनोनिटी मीन्स गुमनामी या अज्ञातवास। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शब्द मेरा दिया हुआ डिमोलिश। ये काफ़ी बार रिपीटेड एग्जाम में होता है, रिपीट होता है बार बार। डिमोलिश और एबोलिश दोनों शब्द मैंने रखे हैं। 12 नंबर पर अगर देखेंगे तो एबोलिश रखा हुआ है, और अगर 9 नंबर पर देखेंगे डिमोलिश। डिमोलिश मीन्स होता है चूर चूर करना या ध्वस्त कर देना। जैसे आपने देखा होगा कि यूपी में एक बड़ा फेमस चल रहा है स्लोगन, और एक आइकॉनिक तरीके से चल रहे हैं, वो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो बुलडोजर बाबा, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, बिल्डिंग को ध्वस्त करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, ध्वस्त, चूर चूर करना या ध्वस्त करना, तो उसे क्या कहा जाता है, डिमोलिश। ओके, अगला मेरा शब्द दिया हुआ है राइवलरी। काफ़ी बार ये रिपीट पैसेज वगैरह मिल जाएगा आपको। राइवलरी, RIVALRY, राइवलरी में प्रतिद्वंदी। आपका कोई प्रतिद्वंदी है, दुश्मन है, तो उसे क्या कहेंगे, राइवलरी कहेंगे। अगला नेक्स्ट शब्द 11 नंबर सेंसेशनल। सेंसेशनल, तो सेंसेशनल माने खलबली मचाने वाला। कोई ऐसी न्यूज़ जो आपको खलबली मचा दे, या कोई ऐसी घटना जो आपको अंदर खलबली मचा दे, उसे क्या कहेंगे, सेंसेशनल कहते हैं। एबोलिश माने होता उन्मूलन करना, एलिमिनेट करना, हटा देना, है ना, उन्मूलन कर देना। क्या कर देना, हटा देना, उसे उन्मूलन कर देना, रद्द कर देना, तो उसे क्या कहते हैं, एबोलिश या एलिमिनेट। नेक्स्ट अब मेरा दिया हुआ है वेटरन। क्या दिया हुआ, वेटरन। तो वेटरन मीन्स होता अनुभवी व्यक्ति, एक्सपीरियंस पर्सन, तो क्या कहते हैं उसे, अनुभवी व्यक्ति। अगला वर्ड मेरा दिया डेब्रिस। डेब्री माने मलबा या कचरा। और अगला मेरा 15 लास्ट वर्ड दिया हुआ है मेलिन। तो मेलिन में बदनाम करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।